अफ़ज़लुस्सलाम, कैसे हैं आप सब। बेनिफ़िट्स ऑफ हिजामा। हिजामा के क्या बेनिफ़िट्स हैं मैं आपको बताती चलूँ। फ़र्स्ट वीडियो में मैंने पूरा हिजामे के बारे में बताया था कि हिजामा हमें करवाना चाहिए और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें बहुत तर बीमारी की शिफ़ा है। तो अब काफ़ी सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने हिजामा कहाँ से करवाया है। तो जी हाँ, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया है, अगर जिनको रब्ता करना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मैंने कहाँ से हिजामा करवाया है। अब हम ये बताते चलें, हम थोड़ी सी डिटेल देंगे, ब्रीफिंग देंगे यहाँ पे हिजामा के बारे में कि लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या हिजामा करवाने से हमें तकलीफ़ होती है और बेसिकली ये हिजामा है क्या, एक्चुअली लोगों को नहीं पता। तो मैं सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप जो है यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें कपिंग थेरेपी, हिजामा भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। कपिंग थेरेपी ये जो है अभी नए ज़माने के हिसाब से ये एक नया नाम है, वरना तो हम इस नाम को जो है हिजामा ही कहते हैं। और पहले के ज़माने में जो लोग इलाज करवाते थे वो हिजामा से ही इलाज करवाते थे, लेकिन फ़ैशन के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में हमने इसका नाम कपिंग थेरेपी रख दिया है। ओके, तो आप यूट्यूब पे जब इसको सर्च करेंगे, आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कपिंग थेरेपी बेसिकली होती क्या है। राइट नाउ, अब दूसरी बात कि हमें तकलीफ़ होती है या नहीं, तो नहीं, इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हल्का सा कैसे हमें एक पिंच होता है, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल ऐसा लगता है हमें, और बाकी कोई हमें इसका कोई पेन या कुछ भी नहीं होता है इसमें। तीसरी बात कि लोग ये पूछते हैं कि हमें क्या करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, या मैं ये कहूँ कि नहीं आप ये करवाइए, करवा ही लीजिए, करवाना ही चाहिए। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी एक मेंटालिटी होती है, ठीक है। अब देखिए, मुझे इससे फ़र्क पड़ा तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मतलब 3-4 साल से मैं इतना परेशान थी, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, बस यही था मेरी ज़िंदगी में, मेडिसिन्स, बट मुझे इससे कोई रिलीफ़ नहीं हुआ। आखिर मुझे जो शिफ़ा मिली है वो हिजामा से ही मिली है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी लोगों को इसकी अवेयरनेस दूं, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या है बेसिकली और ये हमें क्यों करवाना चाहिए। तो ये जो है, हम प्रेशर है तो भी हम करवा सकते हैं, शुगर है तो भी हम करवा सकते हैं, अदरवाइज़ शाही टीका का हमें पेन है, मोरों का पेन है, शोल्डर्स पेन है, कोई भी ऐसे मसले हैं जिसकी जो फिज़ियोथेरेपी हम करते हैं तो हम हिजामा भी करवा सकते हैं। अब हर डॉक्टर्स की देखिए अपनी अपनी एक अलग अलग मेंटालिटी होती है। अगर कोई ये कहता है कि ठीक है हाँ करवाना चाहिए, तो कोई ये कहता है कि नहीं करवाना चाहिए, तो वो नहीं करवाना चाहिए उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि आप करवाएं जब हिजामा, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके डॉक्टर की राह और मशवरे से आप बेहतर तरीके से आप इस काम को कर सकें। अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आप करवाइए तो आप ज़रूर करवाइए, इंशाअल्लाह ताला फ़र्स्ट टाइम में ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाएगा। और इसमें इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, तो प्लीज़ अगर जो इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे सेल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको मैसेज पे बता दूंगी कि मैंने कहाँ से करवाया है। और अगर आप भी कहीं से करवाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना होगा हमें कि हिजामा हम जिससे करवाते हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर ही होना चाहिए, उसके पास उस चीज़ का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि हिजामा हर डॉक्टर नहीं कर सकता, वो चाहे MBBS भी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर भी क्यों ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी का अपना एक लेवल होता है कि उस लेवल के हिसाब से उसने जितना पढ़ा है तो वो काम कर सकता है। तो ये जो हिजामा के जो डॉक्टर्स होते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के, और उसके अलावा भी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो पढ़ा होता है, तो वो लोग जो है वो सर्टिफाइड होते हैं, वो डॉक्टर्स, उनके पास इस चीज़ का लाइसेंस होता है। तो बराह मेहरबानी मैं आपसे बारहा यही कहती जाऊंगी, आप हिजामा करवाएं तो हिजामा डॉक्टर से ही करवाइएगा, ना कि कोई हजाम से करवाइएगा। थैंक यू।